देखिए, आज की इस क्लास में हम अनुपात समानुपात पर आधारित आयु संबंधी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें एकदम अल्ट्रा लेवल की ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को बता दें कि ये आयु संबंधी प्रश्नों की सेकंड क्लास है। अगर आप लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है तो उसे भी देखिएगा और इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। मैं वादा करता हूं आपको क्लास में बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो स्वागत है आप सबका आपके अपने इस परिवार तनवीर एसएससी मैथ्स पर। और बिना देरी किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दूं, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी, और हमें बताया गया है कि इनकी आयु का अनुपात 3:4 है और इनकी आयु का जो योग है, योग वो मान लीजिए 35 वर्ष है। कितना है? 35 वर्ष। आयु का योग दे रखा है 35 वर्ष और अनुपात दे रखा है बेटा 3:4। और हमसे पूछा गया है कि बताइए बेटा बी की उम्र क्या होगी, बी की आयु क्या होगी। तो देखिए, ये दे रखा है योग, आयु का योग दे रखा है, तो हम दोनों अनुपातों का योग कर लेंगे। यानी 3 4 7, 7 की वैल्यू हो गई 35, 7 की वैल्यू हो गई 35 वर्ष। ठीक है, तो 7 से अगर काट दे 7 पंजे 35, 1 की वैल्यू 5 आ गई। अब अगर हमें बी की उम्र बतानी है तो बेटा 1 की वैल्यू है 5, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 5 से गुणा कर देंगे। 1 अनुपात की वैल्यू है 5, तो 4 अनुपात की वैल्यू निकालने के लिए 4 से यहाँ गुणा कर दी 5 में। ठीक है, 4 पंजे 20 वर्ष। तो ये 20 वर्ष बी की आयु आ जाएगी। समझ आ रही बात? एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे अगर हमें दे रखा है कि ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो अभी 2:3 है। वर्तमान में जो अनुपात है वो 2:3 है और 5 साल के बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो 3:4 हो जाएगा। ठीक है, और हमें बताना यह है कि बी की उम्र कितनी है। ठीक है, प्रश्न को समझ लीजिए ध्यान से। हमसे बोला गया है कि ए और बी की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है और 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए भाई बी की उम्र कितनी है। तो देखिए ये अनुपात 2:3 था और 5 साल के बाद 3:4 हो गया। अच्छा, दोनों की उम्र बराबर बराबर बढ़ेगी ना, ए की जितनी बढ़ेगी उतनी ही बी की बढ़ेगी। तो ए की उम्र में देखो कितना अंतर आया, 2 से 1 हो गया अनुपात और यहाँ 3 से 4 हो गया। तो अनुपात में कितना बढ़ा है? अनुपात में 1 बढ़ा है, अनुपात में 1 की वृद्धि हुई है ना। पहले 2:3 था, अब 3:4 हुआ, 2 से 1 बढ़ के 3 हो गया, 3 से 1 बढ़ के 4 हो गया। यहाँ अंतर कितना? 1 का, और यहाँ अंतर कितना? 1 का। बराबर बराबर अंतर होना चाहिए दोनों जगह, और अगर ये अंतर बराबर नहीं होगा तो बराबर करेंगे इसको। ठीक है, तो समझिए यहाँ अंतर 1 का है, यहाँ भी अंतर 1 का है, तो यहाँ हमने 1 लिख लिया। और वर्षों में कितने का अंतर है? इस अनुपात में और इस अनुपात की वर्षों में कितना अंतर है? 5 वर्ष का। ये वर्तमान अनुपात है, 5 वर्ष का अनुपात, 5 वर्ष बाद का अनुपात ये है। तो इन दोनों अनुपातों में 5 वर्ष का अंतर हो गया, यानी एक अनुपात की वैल्यू हो गई बेटा 5 वर्ष। एक अनुपात की वैल्यू 5 वर्ष हो गई। और अगर हमें बी की वर्तमान आयु बताना है तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? एक अनुपात की वैल्यू 5 है, तो 3 की 5 दिया 15 वर्ष। कितनी हो गई? 15 वर्ष। ये वर्तमान आयु हो गई बी की। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट समझिए, एक और बात समझिए, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, मान लीजिए हमें बताया गया है कि 6 साल पहले अनुपात 3:4 था, 3:4 था, और 6 साल के बाद अनुपात मान लीजिए 5:6 हो गया। कितना? 5:6। वर्तमान के बारे में कुछ नहीं बताया गया, वर्तमान के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। तो वर्तमान के लिए हम 2 लाइनें खींच लेंगे बस और ब्लैंक छोड़ देंगे, उनको कुछ नहीं लिखेंगे। ये ब्लैंक छोड़ दिया हमने। ठीक है, ये पूछा गया था हमसे, वर्तमान आयु के बारे में पूछा गया, वो नहीं पता है तो बीच में ब्लैंक लिख दिया बस। और हमें बताया गया कि 6 साल पहले का अनुपात 3:4 था। 6 साल पहले तो ऊपर लिख लेंगे, 6 साल पहले का अनुपात 3:4 था और 6 साल बाद का अनुपात ये 5:6 हो गया। समझिए, देखिए यहां से यहां तक अनुपात में कितना अंतर आया? 3 से 5 हुआ, यानी 2 का अंतर आया, 2 का अंतर। यहां देखें कितने का अंतर आया? 2 का अंतर आया। दोनों तरफ अंतर बराबर होना चाहिए। अगर ये अंतर बराबर नहीं होगा तो हम बराबर करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो अंतर बराबर है, तो इस 2 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए, इस अनुपात से लेकर इस अनुपात तक वर्षों में कितने वर्ष का अंतर है? ये जो अनुपात है ये वर्तमान से 6 साल पहले का अनुपात है और ये जो अनुपात है वर्तमान से 6 साल बाद का है। तो इस अनुपात में और इस अनुपात में कितने वर्षों का अंतर है? 6 6 12 वर्ष का अंतर हो गया, दोनों को जोड़ दिया जाएगा।
ठीक है, 12 वर्ष का अंतर हो गया, तो इस दो अनुपात की वैल्यू 12 वर्ष हो गई। दो अनुपात की वैल्यू 12 वर्ष, अनुपात में अंतर देखें तो 2 का है और वर्षों में अंतर देखें तो 12 वर्ष का है, तो इसका मतलब दो अनुपात की वैल्यू होगी 12 वर्ष। और अगर एक अनुपात की वैल्यू निकालना हो तो 2 × 12 कट जाएगा, एक अनुपात की वैल्यू आ गई 6 वर्ष। अब अगर इसमें हमें मान लीजिए ये A और B हैं और एक ही आयु निकालना है, एक ही वर्तमान आयु, एक ही वर्तमान आयु, तो एक अनुपात की वैल्यू बेटा 6 वर्ष आ गई है। अगर हम 3 अनुपात की वैल्यू निकालें तो 6 × 3 = 18 हो जाएगी, लेकिन ये उम्र एक ही निकल के आई है 6 साल पहले वाली, 6 साल पहले वाली, और हमें बताना है वर्तमान, तो इसमें 6 और जोड़ देंगे भाई, +6 करेंगे, कितना हो जाएगा ये 24 वर्ष, वर्तमान उम्र 24 वर्ष। या ऐसा भी कर सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं। अच्छा 5 अनुपात की वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर एक अनुपात की वैल्यू है 6 तो 5 अनुपात की वैल्यू हो गई बेटा 30 वर्ष, ठीक है, 5 अनुपात की वैल्यू 30 वर्ष। लेकिन ये अनुपात कौन सा वाला है, 6 साल बाद का, तो ये उम्र 6 साल बाद की आई है, 6 साल बाद की, और अगर हमें 6 साल पहले की बताना तो 6 घटा दें, इसमें से 6 घटाएंगे तब भी 24 आ जाएगा। तो चाहे इधर से निकाल लें चाहे इधर से निकाल लें, किसी भी तरफ से हम निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे भाई। आइए बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझिए, मैं गारंटी देता हूं कि हर बात समझ आएगी आप लोगों को, बस हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। देखिए यदि x और y की उम्रों का योग 50 वर्ष है, x और y की उम्रों का योग बताया गया 50 वर्ष है, तथा उनकी उम्रों का क्रमशः अनुपात 7:3 है, तो x की उम्र बताइए, ठीक है। x और y है बेटा, x और y, और इनकी उम्र का अनुपात दे रखा है हमें 7:3, 7:3, और इनकी उम्र का जो योग है वो दे रखा है बेटा 50 वर्ष। कितना दे रखा है, 50 वर्ष योग दे रखा है, तो ये अनुपात दे रखा है, अनुपात का योग कर लें 10, और उम्र का योग दे रखा है 50, तो इसका मतलब है 10 की वैल्यू होगी 50, 10 की वैल्यू 50 वर्ष हो गई, ठीक है, 10 की वैल्यू 50 वर्ष हो गई। तो 10 से काट दें, 10 × 5 = 50, एक की वैल्यू 5 वर्ष आ गई। और अगर हमें x की उम्र बतानी है तो एक की वैल्यू 5 है, 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 5 = 35, तो x की उम्र हो गई बेटा 35 वर्ष, ठीक है ना। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, नोट कीजिए बहुत अच्छे से। देखिए भाई अगला प्रश्न है, नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है, उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 4 वर्ष के बाद उनकी आयु में अनुपात कितना होगा, ठीक है। अनुपात दे रखा है 4:3, किस किस की आयु का अनुपात है भाई, नम्रता और दिव्या हैं, नम्रता और दिव्या, ठीक, और इनकी आयु का योग दे रखा है 28 वर्ष, तो अनुपात का हम योग कर लेंगे, 4 × 3 = 7 हो गया, 7 की वैल्यू हो गई बेटा 28, 7 × 7 = 7, 7 × 4 = 28, एक की वैल्यू 4 आ गई, और हमें इनकी आयु का अनुपात ही बताना, तो दोनों की आयु निकालनी होगी, ठीक है। एक अनुपात की वैल्यू 4 तो 4 अनुपात की 16 हो गई, और 3 अनुपात की 12 हो गई, यानी ये 16 और 12, 16 और 12, ये नम्रता और दिव्या की आयु हो गई। लेकिन हमें अनुपात बताना है बेटा 4 वर्ष बाद की आयु का, तो 4 वर्ष बाद इसकी 20 वर्ष हो जाएगी, और इसकी 12 × 4 = 16 वर्ष हो जाएगी। अगर 4 से काट दें, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, तो 5:4 इनकी आयु का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से नोट कीजिए, समझते रहिए एक चीज को, ठीक है, नोट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके नोट करते रहिए आप लोग, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, 6 वर्ष पहले। वर्तमान के बारे में भी नहीं पता चला है, तो वर्तमान के लिए हमने 2 लाइनें खींच ली ब्लैंक, ठीक है। 6 वर्ष पहले के देखें, अगर हम 6 वर्ष पहले, तो कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात, एक कमल है दूसरे हैं सुरेश, कमल और सुरेश की उम्र का जो अनुपात है बेटा वो 6:5 था। और इसके बाद बताया गया है कि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात, अगर 4 वर्ष के बाद देखें, 4 वर्ष के बाद, तो उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा, 11:10 हो जाएगा। और हमें बताना है किसकी उम्र है, वर्तमान में सुरेश की उम्र कितनी होगी, सुरेश की उम्र बतानी है, ठीक है, सुरेश की उम्र हमें बतानी है। 6 साल पहले का अनुपात ये रहा, और 4 साल बाद का अनुपात ये रहा। अब जरा अनुपात में अंतर देखें, 6, 5, 11, 5 का अंतर है, 5, 5, 10, 5 का अंतर है,
तो ये अनुपातों में हो गया बेटा 5 का अंतर। लेकिन वर्ष में अंतर देखें, ऊपर 6 वर्ष नीचे 4 वर्ष, तो 6 4 10 का अंतर हो गया, 10 वर्ष का अंतर। ठीक है ना, 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10, यानी एक अनुपात की वैल्यू आ गई 2 वर्ष। और हमें निकालना है सुरेश की आयु। तो सुरेश की आयु बेटा कैसे निकालेंगे? देखिए एक अनुपात की वैल्यू है 2 वर्ष, तो 5 की वैल्यू हो गई बेटा 10 वर्ष। कितनी? 10 वर्ष। तो ये 10 वर्ष सुरेश की आयु हो गई, लेकिन ये आयु 6 वर्ष पहले की, क्योंकि ये जो अनुपात है वो 6 वर्ष पहले का अनुपात है। तो सुरेश की आयु 10 वर्ष है, लेकिन ये 6 साल पहले की है, और हमें वर्तमान बताना है, तो इसमें 6 जोड़ दें बेटा, ये हो जाएगा 16 वर्ष। वर्तमान आयु 16 वर्ष, यही इस प्रश्न का आंसर होगा। अच्छा, नीचे से भी निकाल सकते हैं, नीचे वाले अनुपात से। एक अनुपात की वैल्यू 2 है, तो 10 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 10 दूनी 20, 20 आ गई 10 अनुपात की वैल्यू। लेकिन ये वाली जो आयु है वो 4 वर्ष बाद की है, तो 4 वर्ष पहले यानी वर्तमान में कितनी रही होगी, इसमें से 4 घटा दें तब भी 16 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? एक एक पॉइंट क्लियर होगा, बस आप लोग अंत तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, देखिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए भाई, अगला प्रश्न है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी, तो उनकी उम्रें क्या क्या है बताना है। ठीक है, देखिए 5:7 का अनुपात दे रखा है, ये वर्तमान अनुपात है, इसलिए हम 2 लाइनें खींच ले रहे हैं इसके नीचे। वर्तमान को प्रदर्शित करने के लिए हम 2 लाइनों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, और 18 वर्ष पहले अगर देखा जाए, 18 वर्ष पहले तो उनकी उम्रों का जो अनुपात था वो 8:13 था, 8:13। अभी जैसा कि हमने बताया कि अनुपात में अंतर बराबर होना चाहिए। यहाँ देखें तो 3 का अंतर है, यहाँ देखें 6 का अंतर, बराबर अंतर नहीं है, तो अंतर को बराबर करेंगे। अब अंतर बराबर कैसे करते हैं इस बात को समझिए बेटा। अंतर अगर बराबर करना है तो पहले इनका अंतर देखिए, 8 5 13, 5 का अंतर है, तो नीचे वाले अनुपात में 5 से गुणा कर लेंगे, 5 25 और 5 7 35, नीचे वाला अनुपात ये बन गया। ठीक है, और यहाँ कितने का अंतर है? 5 2 7, 2 का अंतर है, तो 2 से ऊपर गुणा कर लेंगे, 2 8 16 और 13 दूनी 26। ठीक है, अब अगर देखेंगे तो अनुपातों का अंतर बराबर हो जाएगा। यहाँ कितना अंतर हो गया भाई? 9 का अंतर हो गया। यहाँ अंतर देखें, यहाँ भी 9 का अंतर हो गया, 26 9 35। और वर्षों में कितने का अंतर है? 18 वर्ष का, तो 9 की वैल्यू होगी बेटा 18 वर्ष। 9 की वैल्यू 18 वर्ष, 1 की वैल्यू 9 दूनी 18। अब ये अनुपात हमारे काम के नहीं रहे। ठीक है, इनसे हमने एक नया अनुपात बना लिया, ये हमारे काम के अनुपात हैं। ये वर्तमान का अनुपात है नीचे वाला, और ऊपर 18 वर्ष पूर्व का अनुपात है। हमें बताना है वर्तमान आयु उनकी कितनी कितनी है। ठीक है भाई, ये वर्तमान आयु। ठीक, देखें तो 1 अनुपात की वैल्यू होगी बेटा 2, 25 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, और 35 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 70। तो यही उनकी वर्तमान आयु हो जाएंगी 50 वर्ष और 70 वर्ष। ठीक है, बहुत अच्छे से देख लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए भी अगला प्रश्न, रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। रीना और मीना, रीना है मीना है, इनकी आयु के बीच जो अनुपात है यानी प्रेजेंट वाला अनुपात, तो 3:1 है। 3:1 का अनुपात है। फिर बताया गया है यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दोगुनी होगी, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात क्या था? ठीक है ना, 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दोगुनी होगी। ठीक है, 10 वर्ष बाद, तो बेटा 10 वर्ष बाद क्या होगा? दोगुनी हो जाएगी इसकी उम्र, यानी 2:1 हो जाएगा अनुपात। ये 10 वर्ष बाद का अनुपात है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि 5 वर्ष पहले अनुपात कितना था? 5 वर्ष पहले, तो वर्तमान का अनुपात इतना है, 10 वर्ष बाद का अनुपात ये होगा। सिंपल सी बात ये है, अनुपातों में अंतर बराबर होना चाहिए। अगर हम अंतर देखें बेटा, तो 3 और 2 में 1 का अंतर है, यहाँ 0 अंतर, अंतर बराबर नहीं है, तो हम अंतर बराबर करेंगे। इनसे हम नए अनुपात बना लेंगे। नए अनुपात कैसे बनेंगे बेटा? 2 और 1 में 1 का अंतर, तो ऊपर 1 से गुणा, यानी यही रहेगा जो है 3 और 1। ऊपर 2 का अंतर इनमें, तो नीचे 2 से गुणा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये नया अनुपात बन गया 3 1 4 2। अब देखें 3 1 4 का अंतर है, ये 1 और 2 1 का अंतर है, दोनों तरफ 1 1 का अंतर है, और इस एक अंतर की वैल्यू कितनी है? 10 वर्ष। तो 1 की वैल्यू बेटा 10 वर्ष होगी। ठीक है, 10 वर्ष हो गई। और हमें बताना है कि क्या है इसमें, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात क्या था, है ना। तो 5 वर्ष पहले का तो बाद में निकाल लेंगे, पहले इनकी प्रेजेंट एजेस हम निकाल लेते हैं भाई। वर्तमान आयु
तो एक की वैल्यू 10 हो गई, 3 की वैल्यू हो गई 30 और एक की वैल्यू 10। तो ये इनकी वर्तमान उम्रें हो गई 30 और 10। और हमें बताना है 5 वर्ष पहले का अनुपात। तो 5 वर्ष पहले इसकी 25 रही होगी और 5 वर्ष पहले इसकी 5 रही होगी। 5 से काट देंगे, 5 25, 5 एकम 5, ये 5:1 हो गया अनुपात। ये 5 वर्ष पहले का अनुपात हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे, लिखिए इसको। बढ़ेंगे भी अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, बिक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। तो सुमी की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, बिक्की और सुमी, बिक्की है और सुमी, इनकी आयु का अनुपात 2:3 है। 2:3 है, ये वर्तमान वाला अनुपात हो गया। ठीक है, वर्तमान को प्रदर्शित करने के लिए हम उसके नीचे 2 लाइनें खींच रहे हैं। ठीक है, 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगा। अगर 12 वर्ष के बाद अनुपात देखा जाए, 12 वर्ष बाद, तो यह अनुपात 11:15 हो जाता है। ठीक है, 11:15 हो जाता है। अब देखिए अनुपात में कितना अंतर है, 2 और 9, 11, 9 का अंतर है। इधर देखें तो 3 और 12, 15, 12 का अंतर, बराबर नहीं अंतर। तो यहां से हम नया अनुपात बना लेंगे। ये अनुपात हमारे काम का नहीं है। नया अनुपात कैसे बनेगा बेटा, 11, 4, 15, 4 का अंतर है तो ऊपर 4 से गुणा, 4 दूनी 8, 4 3 12। इनमें 1 का अंतर है तो 1 की गुणा, यानी यही रहेगा सेम। ठीक है, अब अंतर देखें कितना अंतर है बेटा, 8 3 11, 3 का अंतर हो गया। इधर 12 3 15, 3 का अंतर हो गया। लेकिन वर्षों में कितना अंतर है, 10 वर्ष का। तो 3 की वैल्यू हो गई, नहीं 12 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो 3 की वैल्यू 12 वर्ष होगी। 3 की वैल्यू 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12। 1 की वैल्यू होगी बेटा 4, 1 की वैल्यू 4। और ऊपर वाली जो उम्रें थी वो ऊपर वाले जो अनुपात दे रखे थे उम्रों के, वो वर्तमान उम्रों के अनुपात दे रखे थे। तो इनसे वर्तमान उम्र निकल के आएगी। अगर हम इसमें 4 से गुणा करते हैं, 4 8 32, ये वर्तमान उम्र आ गई भाई विक्की की। और ये इसमें 4 से गुणा करते हैं, 12 चौक 48, तो ये सुमी की वर्तमान उम्र आ गई। हमें किसकी बताना है इसमें भाई, सुमी की वर्तमान उम्र बताना है। तो सुमी की वर्तमान उम्र 48 वर्ष हो जाएगी। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रही होंगी चीजें। ठीक है, फिर भी अगर कहीं पर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को और इम्प्रूव करें जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर एसएससी सीजीएल की, तो हम आपसे वादा करते हैं कि सभी क्वेश्चन एकदम प्री से लेकर के मेंस लेवल तक के हम क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, देखिए भाई अगला प्रश्न समझिए। हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रित की आयु 60 वर्ष है। तो ये वर्तमान आयु हो गई, हर्ष है और दूसरा व्यक्ति है रित। ठीक है, और इनकी आयु 40 और 60 वर्ष है। 40 और 60 वर्ष, ये एग्जैक्ट आयु है, सिर्फ अनुपात नहीं है बल्कि ये एग्जैक्ट आयु है, असल उम्र है। तो पूछा गया कि कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। 3:5 कितने वर्ष पहले था, ये बताना है हमें। ठीक है, अच्छा दोनों की उम्र बराबर बराबर पड़ी होगी। यहां देखें तो 37 का अंतर है, यहां देखें तो 55 का अंतर है, तो बराबर अंतर होना चाहिए। फिर से वही बात, अंतर को बराबर करते हैं बेटा। अंतर को बराबर कैसे करते हैं, इस अनुपात में 20 का अंतर है, ऊपर 20 से गुणा करते हैं, 20 3 60, 20 5 100। इस अनुपात में 2 का अंतर है तो नीचे 2 से गुणा करते हैं, 80 और 120। ठीक है, तो यहाँ अब अंतर देखें कितना कितना अंतर है, 60 और 20 100। यहाँ 20 का अंतर है, यहाँ भी 20 का ही अंतर है, तो 20 का अंतर है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये 20 साल पहले का अनुपात है और ये 20 साल बाद का अनुपात है, यानी वर्तमान अनुपात है। ये वाला वर्तमान अनुपात है और ये उससे ऊपर वाला 20 साल पहले का है, 20 साल। लेकिन यहाँ पर अब देखें ये 80 या ये 120, ये एग्जैक्ट उम्र नहीं है, ये अनुपात में है सब कुछ। और ये जो वर्ष आ रहे हैं ये भी अनुपात में ही है। लेकिन रियलिटी में जो उम्र थी हर्ष की वो 40 थी, या रित की बात करें तो उसकी रियल उम्र 60 वर्ष थी। ठीक, लेकिन यहाँ कितनी आ रही है, 80। या रित की कितनी आ रही है, 120। तो 40 का डबल आ रहा है ना 80, या 60 का डबल आ रहा है ना 120। तो यहाँ पर डबल आ रहा है, अनुपात में डबल आ रहा है। तो यहाँ जो 20 वर्ष का अंतर है ना, ये भी डबल आया है। तो रियलिटी में 10 होना चाहिए, यानी 10 वर्ष का अंतर होगा रियल अंतर। ठीक है, तो ये अनुपात में है उम्र, लेकिन ये रियल उम्र है। तो रियल उम्र अनुपात से आधी है, यानी 1 की वैल्यू हाफ है।
तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, यानी 10 वर्ष का अंतर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान उम्रें इतनी हैं, तो 10 वर्ष पहले इतना अनुपात रहा होगा। इस प्रश्न का आंसर 10 वर्ष होगा। देखिए भाई अगला प्रश्न समझिए, किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में अनुपात 2:3:4 था, तो संयोग की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, किरण, संयोग और नम्रता, किरण, संयोग और नम्रता, ठीक है, इन सभी की आयु का जो योग है वो 93 वर्ष है, यानी वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है। सभी का 93 वर्ष योग है तीनों का, ठीक है। और हमें बताया गया कि 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात 2:3:4 था। ये कब का अनुपात है? 10 वर्ष पूर्व का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व का अनुपात। अच्छा एक बात बताइए, अभी वर्तमान में इनकी उम्रों का योग 93 वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना रहा होगा, इस बात को समझिए। किरण की उम्र भी 10 साल पहले 10 साल कम रही होगी, जितनी अभी है उससे 10 साल कम रही होगी। संयोग की भी 10 साल कम रही होगी, नम्रता की भी 10 साल कम रही होगी। तो इसका मतलब है 10, 10, 20 और 10, 30 साल योग में से कम हो जाएगा। यानी इनकी उम्र का जो योग रहा होगा वो 10 साल पहले इससे 30 कम कर दें, 63 साल रहा होगा। ठीक है, 10 इसकी भी कम, 10 इसकी भी कम और 10 इसकी भी कम, तो 30 साल कम हो गया योग। यानी 93 में से अगर हम 30 कम कर दें 63 आ जाएगा। तो 10 साल पहले योग इतना रहा होगा और अनुपात ये दे रखा है। अब अनुपात ये दे रखा है और योग ये दे रखा है, तो हम उम्र निकाल सकते हैं। 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9 की वैल्यू होगी 63, 9 की वैल्यू 63, 9 7 63, 1 की वैल्यू आ गई बेटा 7। तो इस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 21, 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 चौक 28, 28 आ गई। हमें बताना क्या है भाई, देखें जरा, हमें इस प्रश्न में बताना है संयोग की वर्तमान आयु क्या है। संयोग की, इसकी वर्तमान आयु बताना है। अब ये 21 वर्ष उम्र आ चुकी है इसकी, 3 की वैल्यू 21 है, 21 वर्ष की उम्र आई है, लेकिन ये 10 वर्ष पहले की उम्र है और हमें बताना है वर्तमान। तो वर्तमान वाली कितनी हो जाएगी बेटा? इसमें 10 वर्ष ऐड कर दें, 21 और 10 31 वर्ष, ये वर्तमान उम्र हो जाएगी संयोग की, और यही इस प्रश्न का आंसर होगा 31 वर्ष। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 2 भाई हैं, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 1:2। और क्या बताया गया है? 5 वर्ष पहले उनका अनुपात 1:3 था। अगर 5 वर्ष पहले देखा जाए तो यह अनुपात 1:3 था, 1:3 था। और देखें 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 5 वर्ष के बाद का अनुपात हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो 5 वर्ष पहले अनुपात ये था, वर्तमान ये है। वर्तमान के लिए हमने 2 लाइनें खींची हुई है, लाइनों के साथ लिखते हैं नंबर, ये वर्तमान की एक पहचान बना रखी है हमने, ठीक है। तो देखें बेटा, यह अंतर बराबर होना चाहिए, 0 अंतर है, यहाँ 1 का अंतर बराबर होना चाहिए। तो इससे हम नया अनुपात बनाएंगे। नया अनुपात कैसे बनाते हैं बेटा? यहाँ 1, 1, 2, 1 का अंतर है, इस अंतर से ऊपर गुणा करते हैं तो ऊपर तो सेम ही रहेगा, और इन दोनों में कितना अंतर? 2 का, नीचे 2 से गुणा कर लें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो अब अंतर बराबर हो जाता है। इस तरीके से हम देखें, इधर 1 का अंतर है, इधर भी 1 का अंतर है, लेकिन वास्तव में वर्षों में कितना अंतर है? 5 वर्ष का। तो 1 की वैल्यू होगी 5 वर्ष, 1 की वैल्यू 5 वर्ष। तो जब 1 की, अच्छा ये अनुपात अब हमारे काम का नहीं रहा, जब नया अनुपात बना लिया तो वही काम का है, ठीक है। 1 अनुपात की वैल्यू 5 वर्ष है, तो ये वर्तमान अनुपात है। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 2 पंजे 10 वर्ष, ठीक है। और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष, ठीक है। तो उनकी उम्रें कितनी कितनी होंगी? 10 वर्ष और 20 वर्ष ये उम्रें होगी उनकी। और पूछा क्या गया इस प्रश्न में कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 5 साल बाद इसकी 15 हो जाएगी 5 साल बाद, और इस व्यक्ति की 25 हो जाएगी। तो 5 साल बाद का अनुपात बेटा ये होगा, इसको 5 से काट सकते हैं, 5 3 15 और 5 पंजे 25, तो ये 3:5, ये एग्जैक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। समझ आ गई होगी बात, उम्मीद करते हैं। बहुत ध्यान से नोट कीजिए इसको, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आज की क्लास का अगला और आखिरी प्रश्न है, राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है एवं राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष हो तो राम की उम्र क्या है? ठीक, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए दोनों ही अनुपातों में राम लिखा हुआ है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि राम को बीच में लिखें, क्योंकि दोनों अनुपातों में दे रखा है ये, ठीक है। राम तथा मोहन लिखा है तो हम पहले मोहन लिख ले रहे हैं, फिर राम लिख ले रहे हैं।
क्योंकि दोनों अनुपातों में लिखा है इसलिए हमने इसको बीच में लिख लिया। और तीसरा व्यक्ति है अनिल, यहाँ हमने लिख लिया अनिल, ठीक है। और पहला अनुपात दे रखा है बेटा राम और मोहन का 4:5, तो राम के नीचे 4 लिख लिया, मोहन के नीचे 5 लिख लिया, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा अनुपात क्या दे रखा है भाई, दूसरा अनुपात है राम तथा अनिल का अनुपात 5:6, तो राम के नीचे 5 लिख लिया, इसके नीचे 6 लिख लिया, ठीक है। अब ये जो ब्लैंक बचा है ना, इसके पास वाला नंबर यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है, और यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर तीनों का अनुपात निकालना है, मोहन, राम और अनिल, तो इनकी गुणा कर लें बेटा, 5×25 अनुपात 4×5 20 अनुपात 4×24, ये अनुपात हो गया तीनों की उम्रों का 25 20 24। अगर ये किसी से कटता है तो काट सकते हैं, बट ये कट नहीं रहा है तो ऐसे ही रहेगा 25 20 24, ये अनुपात तीनों की उम्रों का अनुपात हो गया। लेकिन योग दे रखा है पहले से कि 69 वर्ष है, योग 69 वर्ष है, तो अनुपात का योग कर लें, 25 20 और 24 का जरा जोड़ लें, 4 5 9 2 2 4 2 6 69 ही बन रहा है, तो इसका मतलब 69 की वैल्यू 69 है। तो 69 अनुपात की वैल्यू 69 है, तो इसका मतलब बेटा 1 अनुपात की वैल्यू 1 ही हो गई, मतलब यही रियल उम्र है उनकी। और इस प्रश्न में हमें बताना है किसकी उम्र है, राम की उम्र बताना है, तो बेटा राम की उम्र यही 20 वर्ष हो गई। अगर ये 69 के बजाय कुछ और दे रखा होता योग, तो 69 की वैल्यू वो लिखते, फिर 1 की वैल्यू निकाल के आगे सॉल्व करते बस, बट 69 की वैल्यू 69 ही बन गई, यानी 1 की वैल्यू ये 1 ही बन गई, तो ये फिर एग्जैक्ट वाली उम्रें हो गई। अगर हमें बताना होता मोहन की, तो ये 25 वर्ष, और राम की ये 20 वर्ष, और अनिल की ये 24 वर्ष, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का आंसर फिलहाल 20 वर्ष होगा। और ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक शेयर भी करें और कमेंट भी करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।